हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी प्रवक्ता। तो बच्चों, आज हम करते हैं गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित कविता छाया मत छूना। तो पहले हम थोड़ा सा गिरिजा कुमार जी के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब कहाँ हुआ। इनका जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो इन्होंने झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी में और एलएलबी की जो उपाधि है वो लखनऊ से प्राप्त की। शुरू में कुछ समय तक तो इन्होंने वकालत की और बाद में फिर ये दूरदर्शन में कार्यरत हो गए। 1994 में इनका निधन हो गया। इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है और इनकी जो कविताएं हैं उनमें तुकात्मकता न होते हुए भी लयात्मकता है। इनकी जो बिल्कुल बोलचाल के जो शब्द होते हैं उन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। और इनकी जो कविताएं हैं वो इनकी जो रचनाएं हैं वो कुछ रचनाएं इस प्रकार से हैं। नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं। ये इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि छाया मत छूना यानी पुरानी यादों को याद मत करना। पुरानी यादों को याद करके हम और भी दुखी होते हैं और हमारे जीवन में सुख और दुख जो होते हैं वो तो आते जाते ही रहते हैं। तो कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं। तो चलो अब करते हैं हम कविता। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कि पुरानी जो छाया है यानी पुरानी जो यादें हैं उनको मत छूना, पुरानी यादों को याद मत करना, नहीं तो आपका मन और भी ज़्यादा दुखी होगा। पुरानी बातों को याद करके दुख और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सूंदियाँ सुहावनी। कि हमारा जो जीवन है उसके अंदर बहुत सी सुरंग यानी विभिन्न रंगों की यादें हैं, बहुत सी रंग बिरंगी यादें हैं जो हमारे मन को भाती हैं। सुंदियाँ यादें सुहावनी मन को भाने वाली। कि हमारे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी अनेक रंगों की यादें हैं, रंग बिरंगी यादें हैं जो हमारे मन को बहुत ज़्यादा भाती हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। छवियों जो भी चीज़ें हम जो याद करते हैं वो यादें हमारे मन में बसी हुई हैं। उन यादों के कारण हमारे मन में उनके चित्र बन जाते हैं। जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो उनका चित्र हमारे मन में बन जाता है। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि तुम ये जो धार्मिक यादें हैं, भ्रम पैदा करने वाली जो यादें हैं, रंग बिरंगी यादें हैं, अतीत की जो यादें हैं उनको याद करके दुखी मत हो, नहीं तो इन यादों के बीते हुए जो क्षणों के जो चित्र हैं जो हमारे मन में उभर कर आते हैं वो हमें दुखी करते हैं। उभर कर जो सुहावनी जो सुगंध की मादकता है वो हमारे मन को उन यादों से भर देती है, उनके चित्र को हमारे दिमाग में ला देती है, जिससे हम और भी ज़्यादा दुखी होते हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कि जब जो रात है वो बीत गई लेकिन आज भी हमारे मन में अपनी प्रियतमा को याद करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो चांदनी रात की जो रात है वो बीत गई, रात है वो तो चली गई, लेकिन आज भी उसके तन की सुगंध मेरे मन में बसी हुई है। अर्थात आज भी मैं उसके तन की सुगंध को अनुभव कर सकता हूँ। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। और चांदनी रात के अंदर जो कुंतल के फूल यानी उसके केसों के अंदर जो फूल लगे हुए होते थे, अपनी प्रियतमा के बालों को याद करते हुए कवि सोच रहे हैं कि उसके बालों के अंदर जो फूल लगे हुए होते थे उनकी सुगंध आज भी आ रही है, आज भी महसूस कर रहा हूँ। भूली सी एक छुअन
बनता हर जीवित क्षण। और उन क्षणों को याद करके, उन भूली हुई क्षणों को याद करके आज भी मैं दुखी हो रहा हूँ। भूली सी छुअन बनता हर जीवित क्षण, कि जीवन के प्रत्येक क्षण के अंदर आज भी उसकी उन यादों को याद करके दुखी हो रहा हूँ। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि उन यादों को याद करके दुखी मत होना, पुरानी बातों को याद करके दुखी मत होना। अगर उनको और भी हम याद करेंगे तो हम और भी ज़्यादा दुखी होंगे। यश है या न वैभव, मान है न सरमाया, कि हमारा जो सम्मान है, यश यानी सम्मान है, या वैभव है या सुख साधन है, मान यानी इज्जत है, अर्थात हमारे जीवन की जितनी भी पूंजियां हैं, हमारे मन के अंदर जो भी हमारे जीवन की जितनी भी पूंजी हैं, उनको अगर हम प्राप्त करने के लिए जितने भी दौड़ेंगे, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कवि कहना चाह रहे हैं, मनुष्य को समझाने के लिए कहना चाह रहे हैं कि तुम उन यादों को, उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जितना भी दौड़ेगा, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने, अपने जीवन के अंदर मान सम्मान सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा दौड़ेगा उतना ही ज़्यादा भ्रम में पड़ेगा। प्रभुता की शरण बिम केवल मृग दर्शना। इन ऊंचाइयों को छूने के लिए हम जितने भी इनके पीछे दौड़ते हैं, ये सब हमें उस मृग तृष्णा के समान हमारी स्थिति पैदा करते हैं। अर्थात कि जिस प्रकार मृग रेगिस्तान में जब दौड़ता है तो सोचता है कि आगे पानी है, आगे पानी है, उसे चमकता हुआ जो रेत दिखाई देता है वो ऐसा लगता है कि पानी, आगे पानी है, लेकिन पानी नहीं मिलता और अंत में वो थक कर गिर जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अगर इन सुख सुविधाओं मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा दौड़ेगा उतना ही ज़्यादा भ्रम में पड़ेगा और अंत में थक कर गिर जाएगा, अर्थात अपने जीवन को हार जाएगा। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, कि हर चांदनी रात के बाद एक अंधेरी रात आती है। अर्थात सुख के बाद जीवन के अंदर दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। जो है यथार्थ कठिन तू उसका तू कर पूजन, कि आज हमारे सामने जो कुछ सत्य है उसका पूजन कर तुम। कवि मनुष्य को समझाते हुए कहना चाह रहा है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो सत्य है उसी का तू पूजन कर, अर्थात उसी का तू वर्ण कर, उसी को पूज, वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तुम इन पुरानी बातों को याद करके याद मत करना, नहीं तो तुम्हारा मन और भी ज़्यादा दुखी होगा। कवि कहना चाह रहा है कि मनुष्य के जीवन में दुख सुख की मान सम्मान और वैभव, अर्थात जीवन की जो ये पूंजियां हैं, इनको प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा दौड़ेगा उतना ही ज़्यादा दुखी होगा। कि जिस प्रकार मृग पानी पाने के लिए रेगिस्तान में दौड़ता रहता है और अंत में गिर जाता है, थक कर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी इन मान सम्मान इज्जत सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है और अंत में थक कर गिर जाता है, अर्थात उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इनके लिए वैसे ही अपने जीवन के अंदर दौड़ता रहता है और ये एक केवल मृग तृष्णा के समान है, अर्थात लेकिन हमें हमारे जीवन के अंदर जो आज है उसी को स्वीकार करना चाहिए, उसी का पूजन करना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। अगर हम पुरानी बातों को, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, अगर हम पुरानी बातों को याद कर कर के दुखी होते रहेंगे तो हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। कि पुरानी बातों को याद मत करना, नहीं तो तुम्हारा दुख और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हारा दुख दुगुना हो जाएगा। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, कि
दुविधा के अंदर तुम्हारा जो साहस है वो कम होता जा रहा है। दुविधा के कारण तुम्हारा साहस खत्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है। दिखता है पंथ नहीं, और जिसके कारण हमें रास्ता नजर नहीं आता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर तो बिल्कुल सुखी है, अर्थात मनुष्य जो दिखाई दे रहा है कि भाई स्वास्थ्य से बिल्कुल ठीक ठाक है, मोटा ताज़ा है, बिल्कुल फिट है, लेकिन जो देह का जो सुख है वो तो दिख रहा है कि भाई शरीर से बिल्कुल सुखी है, लेकिन उसके मन में दुखों का अंत नहीं है। मन के अंदर बहुत सारे दुखों को लिए बैठा है। दुख है न चांद खिला शरद ऋतु आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल बस रस बसंत जाने पर। कि दुख है तो सिर्फ इस बात का है कि शरद ऋतु आने पर चांद नहीं खिला। क्या हुआ जो खिला फूल, कि ऐसा क्या हुआ कि कोई बात नहीं, अगर बसंत ऋतु जाने के बाद अगर फूल खिलते हैं तो उसका क्या फ़ायदा। अर्थात इस माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि शरद ऋतु आने के बाद भी अगर चांद नहीं खिलता, तो अगर आकाश के अंदर चांद नहीं खिलता तो उसका क्या फ़ायदा। अर्थात जब खुशियों का अवसर होता है उस समय वो खुशियाँ हमें नहीं मिलती, तो उन खुशियों का क्या फ़ायदा। अगर वो खुशियाँ हमें बाद में मिलती हैं तो उसका क्या फ़ायदा। कि अगर जिस प्रकार बसंत ऋतु जाने के बाद अगर फूल खिलते हैं तो उन फूलों का कोई भी औचित्य नहीं है, उन फूलों का हमारे जीवन में कोई भी लाभ नहीं है। अर्थात उसी प्रकार से मनुष्य को जब किसी चीज़ की जब हमें ज़रूरत होती है, खुशियों के अवसर पर अगर हमारा मन खुश नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा। जो न मिला भूल उसे तू कर भविष्य वर्ण। अब अंत में कवि समझाना चाह रहे हैं कि तुम पिछली सब बातों को भूल जाओ, तुम्हें जीवन में जो कुछ भी नहीं मिला उन सब को भूलकर तुम अपने भविष्य का वर्ण कर, भविष्य का चुनाव कर। अगर पुरानी बातों को याद करके आज भी अगर दुखी होता रहेगा तो भविष्य में भी तुम सुख नहीं पाएगा। अर्थात पुरानी बातों को याद करके दुखी मत हो और अपने भविष्य का चुनाव कर कि भविष्य के अंदर किस प्रकार से हमें सुखी रहना है। भविष्य के बारे में सोच। कवि कहता है कि हे मेरे मन, तुम मेरे मन में बसी हुई जो यादें हैं, कल्पनाएं हैं, उनको त्याग कर वर्तमान को स्वीकार करके जीवन जीना सीख। अर्थात तुम पुरानी बातों को याद करके दुखी मत हो, आज जो तुम्हारे पास है उसी को अनुभव करके उसी में सुख प्राप्त करो। इस कविता के अंदर खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग है और प्रसाद गुण जो है वो इस पूरी कविता के अंदर व्याप्त है। कहीं पर अनुप्रास अलंकार है तो कहीं पर प्रश्न अलंकार है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। आत्म कथ्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि जिस प्रकार जो मृग होता है वो रेगिस्तान में दौड़ता रहता है और गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में दौड़ता रहता है और अंत में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता और थक कर गिर जाता है। तो कवि कहना चाह रहा है कि ऐसा मत करो कि हमें कोई बात नहीं, अगर हमें खुशियाँ नहीं मिली तो कोई बात नहीं, उन सभी बातों को भूलकर हमें भविष्य का चुनाव करना चाहिए कि भविष्य हमारा सुख में हो जाए, भविष्य के अंदर हमें दुखी ना होना पड़े। इस पूरी कविता के अंदर कवि ने यही बात बतानी चाहिए है कि जीवन के अंदर दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में कभी दुख तो कभी सुख आते जाते रहते हैं। कभी दुख आएंगे तो फिर सुख भी जरूर आएंगे, कि ये संसार का नियम है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख
आते रहते हैं।